हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। देन बच्चों, फाइनली हमने अपना हमारा जो पिछला सेशन था उसमें हमने मास परसेंट को कंप्लीट कर लिया, उसके फॉर्मूला को भी जान लिया। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होगा किस पे? मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी पे। एंड बच्चों समझो ध्यान से क्या कि आज हम मास परसेंट का क्वेश्चन कर लेंगे, न्यूमेरिकल्स कर लेंगे और अब आपके पास होमवर्क बनता है किस चीज का? एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। आप सारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना, या तो मेरे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना, या तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बोल सकते हो। ओके जी। देन फाइनली ज्यादा बातें ना शुरू करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। लेकिन सबसे पहली बात बच्चों, मैं बीच में कहीं भी नहीं बोल पाता कि आप मेरे लेक्चर को मतलब एक्चुअली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या लेक्चर को शेयर कर दो। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है लाइक कर देना यार, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। देन देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये रहा हमारे स्क्रीन पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देन देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमसे कहता है इफ 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आर dissolved in 500 ml of solution, ठीक है, then density is equal to 1.1 gram per milliliter 1.1 gram per milliliter, then what is the mass percent of oxalic acid in solution। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। देन आपको सबसे पहले क्या लिखना है? गिवन। क्या लिखना है? गिवन। ठीक है, आपको सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है? गिवन लिखना है। गिवन कीजिए। देखिए जो भी डाटा आपको दिया है ना, बस उस डाटा के बेसिस पे आपको क्वेश्चन को कर जाना है। ओके जी, ध्यान दीजिए। गिवन क्या दिया हुआ? ऑक्सैलिक एसिड का कितना दे दिया आपको? मास 11 ग्राम। तो लिखिए मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू कितना? 11 ग्राम। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। उसके बाद देखिए लिख रहा है डिसॉल्व इन 500 ml, यानी कि आपको क्या दे दिया है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? इज इक्वल टू 500 ml। ठीक है बच्चों, ml ऑफ सॉल्यूशन। देन डेंसिटी इज इक्वल टू कितना? डेंसिटी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 1.1 ग्राम पर मिली लीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है? आप बताओ मास परसेंट बताओ किसका? मास परसेंट ऑफ क्या? ऑक्सैलिक एसिड। ये कितना, इसके बारे में आपको पूछा है। मास परसेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड बताओ ये कितना है। क्वेश्चन आपसे देखिए क्वेश्चन आपको कितनी बातें बताई? 1 2 3 पूछी कितनी? सिर्फ एक। अब याद होगा आपको मास परसेंट के लिए फॉर्मूला क्या था? क्या था हमारा फॉर्मूला? देन मास परसेंट इज इक्वल टू क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या? मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। हाँ या ना? कोई दिक्कत है? बोलिए। ठीक है, कितना क्वेश्चन था आपका? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही था हमारा। हाँ या ना? बोलिए। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिएगा। देन फाइनली आपको क्या चाहिए इस क्वेश्चन में? आपको देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, मास नहीं दिया। सॉल्यूट का मास तो आपको दे दिया 11 ग्राम, पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, तो इसको क्या करिए? देन आपको पता क्या है? ध्यान दीजिएगा। देन आपको ये पता, देखिए यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? देखिए यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ है। अगर डेंसिटी दिया है तो मतलब देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी ये मैंने आपको पढ़ाया है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अब एक काम करो, वॉल्यूम आपको दिया है ना, और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है मास। देखिए वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दिया है, आपको मास निकालना है। तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू, सॉरी आपको वॉल्यूम नहीं निकालना है, सॉरी। देखिए हम भी कहाँ, मेरा दिमाग। आपको क्या निकालना है? आपको मास निकालना है। ठीक है ना? जब मास निकालना तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास के लिए आएगा कि नहीं आएगा? तो चलिए अब एक काम कीजिए, मास निकाल लीजिए। देन लिखिए मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चलिए
कितना है, वॉल्यूम कितना है 500, ठीक है, इनटू डेंसिटी कितना दिया है 1.1 ग्राम, 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है, और ये कितना है 500 ml, ठीक है ना, ये कितना था 500 ml, याद रखिएगा ml से ml, सॉरी ये और फिर से लिख देता है ना, थोड़ा मेरे से गलती हो गया, सॉरी, देखिए यहाँ पे कितना है 500 ml इंटू 1.1 ग्राम क्या पर मिलीलीटर, ये पर मिलीलीटर और मिलीलीटर का आंसर। अब देखिए चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपको मिलेगा 550 ग्राम। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पे? देन आपको मास मास कितना मिल गया 550 ग्राम। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आगे चल सकते हैं, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहानी क्या है, अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको क्या निकालना है, मास परसेंट निकालना है, किसका, ऑक्सैलिक एसिड का। तो सीधा लिखेंगे क्या, मास परसेंट ऑफ किसका, ऑक्सैलिक एसिड, मास परसेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू, मास परसेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिवाइडेड बाय मास ऑफ वॉल्यूम। मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितना है 11 बाय कितना है वॉल्यूम 550 और इनटू क्या करना होगा 100, है ना, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये इसको कितने बार में काट देगा 5 बार में, ठीक है, और ये इसको कितने बार में काट देगा, यहाँ पे 10 है ना, तो 2 बार में, तो टोटल कितना आएगा 2% आंसर। चलिए समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इसमें? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं, ले लीजिए। चलिए बच्चों यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कहाँ चलेंगे, अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब चलिए अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन का भरमार लगा है बच्चों, आपके पास बहुत क्वेश्चन है, आपको बस क्वेश्चन को बनाते चलना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब देखिए अब क्या, अब हमारे पास है मोलैरिटी। व्हाट डू मीन बाय मोलैरिटी? मोलैरिटी के बारे में जानना। एक्चुअली क्या है, थोड़ा लाइट आपको कम आ रहा होगा, वही मैंने कहा था ना, थोड़ा आंधी तूफान आया था, तो जो मेरा सेटअप है उसमें से एक लाइट फ्यूज हो गया है, उसको मैं रिप्लेसमेंट के लिए दिया हुआ हूँ। जैसे ही वो बन के आ जाता है फिर हमारा लाइट प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देन मोलैरिटी का मतलब क्या समझिएगा, मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फिर से बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन किसका मोल्स, सॉल्यूट का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत बच्चे क्या होता है इसको कोरिलेट नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको कोरिलेट करके समझाता हूँ। देखो बच्चों क्या है, मैंने आपको कहा था नंबर, एक्चुअली मोल्स का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं सॉल्यूट का जो भी अमाउंट होगा किसमें, पूरे 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, उसी को हम उसका मोलैरिटी बोलेंगे। समझ में आ गया? अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखो क्या है हमारा डेफिनेशन, हमारा डेफिनेशन हमसे क्या कहता है, हमारा डेफिनेशन हमसे कहता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब हो गया अमाउंट ऑफ क्या, सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ क्या, सॉल्यूट किसमें, प्रेजेंट इन पर लीटर, मतलब क्या 1 लीटर पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर वॉल्यूम में जो भी सॉल्यूट का अमाउंट होगा उसी को हम क्या कहेंगे, मोलैरिटी। बोलो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पर चूंकि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बार बार बोलना सही नहीं होता है, तो यहाँ क्या कहा गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बात समझ में आ गया, इसीलिए यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कहा गया है। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। देन मोलैरिटी का फॉर्मूला, जाहिर सा बात आपने क्या पढ़ा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो देखो मैं आपके सामने डराइव कर रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या, मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, देन कैपिटल एम, ठीक है। अब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब एन, मोल का मतलब क्या हुआ एन, कितने, पर लीटर वॉल्यूम, पर लीटर का मतलब क्या VL। तो मोलैरिटी के लिए क्या फॉर्मूला बना, N/VL। यहाँ पर लिखा हुआ है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पूरा समझ में आ गया फॉर्मूला, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। अब जरा ध्यान दो, थोड़ा सा इसको और क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं इस फॉर्मूला को। क्या हो जाएगा, आपको पता क्या है, N इज इक्वल टू, आपको N के बारे में क्या पता है, N इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। अब एक काम करो, ये जो N है ना, इसके जगह पे ये वाला वैल्यू को बैठा दो, तो क्या आ जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा M इज इक्वल टू W बाय मोलर मास इनटू VL। बोलिए क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत है इसमें? बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है, पक्का समझ में आ रहा है, किसी तरह कोई इशू नहीं होना चाहिए। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ले लीजिए। तो चलिए बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसको एक क्वेश्चन के थ्रू बनाते हैं और अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए अब क्या है हमारा, चलिए अब देखिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए हमसे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट दी मोलैरिटी, आप मोलैरिटी को कैलकुलेट करो, कैलकुलेट दी मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से सुनिएगा, कैलकुलेट दी मोलैरिटी, आपको क्या कर रहा है, मोलैरिटी निकालने के लिए कह रहा है। लिखिए वापस से क्या, वही अपना प्यारा सा गिवन, देन गिवन डाटा डालिए, गिवन, ठीक है।
गिवन में क्या है, मोलैरिटी। आपको क्या मांग रहा है, सबसे पहले सवाल में ही पूछ दिया कि बताओ मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, तो एम इज इक्वल टू क्या, व्हाट। और साथ कह रहा है कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH, मतलब NaOH कितना है, NaOH कितना है, NaOH है 5 ग्राम। और याद रखिएगा NaOH है क्या हमारा, देन NaOH है हमारा सॉल्यूट। क्या है हमारा, NaOH सॉल्यूट है, ठीक है। 5 ग्राम NaOH है और सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है हमारा, सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 450 ml, यही दिया है बच्चों, और तो कुछ नहीं दिया है, खत्म हो गया कहानी। अब जरा ध्यान दो, मैंने अभी क्या कहा था, मैंने अभी कहा क्या, मोलैरिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देना, मोलैरिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, W मतलब गिवन मास बाय मोलर मास इनटू क्या, VL मतलब लीटर में, ये L क्या है, लीटर, आपको लीटर में बोला था ना, लेकिन देखिए यहाँ पर वॉल्यूम किस में दिया, मिलीलीटर में। अब चूंकि मिलीलीटर में दिया है तो इसको आपको मतलब ये लीटर को आपको मतलब देखिए यहाँ पे मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे यहाँ करना क्या होगा कि यहाँ पर लीटर में नहीं है, मिलीलीटर में, आप अगर मिलीलीटर को डालेंगे तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा। चलिए समझाते हैं, ये तो आपका फॉर्मूला था, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देन जब हम इसको पुट करेंगे, जब लिख देते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एक एक चीज ध्यान से देखिएगा। इफ वॉल्यूम इन क्या, मिलीलीटर, तब क्या करना है, मोलैरिटी इज इक्वल टू W बाय मोलर मास इनटू, यहाँ पर तो मिलीलीटर डालिएगा, हाँ या ना, लेकिन मिलीलीटर में तो होगा नहीं, इसको मिलीलीटर को किस में चेंज करना होगा, लीटर में। तो आप क्या करोगे, इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे, तब ये मिलीलीटर चेंज किस में हो जाएगा, लीटर में, हाँ या ना। तो ये 1000 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, हाँ या ना। तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या लिखेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू W बाय मोलर मास। अब देखिए ये मिलीलीटर चेंज होकर किस में आ गया, लीटर में, और यहाँ ऊपर में क्या करोगे, 1000 कर दोगे, बात खत्म। समझ गए, कोई इश्यू है नहीं है, ठीक है। अब चलो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देन फाइनली अब हमको सब कुछ पता चल चुका है, अब हम सिर्फ पुट करेंगे। तो देखिए अब हम जो आंसर निकाल रहे हो अलग कलर से निकाल दे रहे हैं, ठीक है। देन चलिए अब आंसर निकाल रहे हैं। देन मोलैरिटी M इज इक्वल टू, चलिए W कितना दिया हुआ है, सॉल्यूट का 5 ग्राम, तो सीधा डाल दें 5 इंटू कितना 1000, देखिए फॉर्मूला यहाँ पे 5 इंटू 1000। देन क्या करेंगे यहाँ पे 1000 क्यों, क्योंकि हमको क्वेश्चन में किस में दिया है, मिलीलीटर में, डिवाइडेड बाय क्या, मोलर मास। मोलर मास NaOH कितना होगा, चलिए जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे सोडियम है, सोडियम का होता है 23 एंड प्लस हाइड्रोजन 1 24 एंड 16 कितना हो गया 40, कितना हो गया 40 इंटू वॉल्यूम कितना दिया है 450, तो 450। चलिए अब सब कुछ काटिए कूटिए, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और कुछ कटना है क्या, हाँ कटेगा, जाहिर सा बात है। ये 5 इसको कितना बार में काट देगा, 9 टाइम्स में, 9 बार में, ठीक है। और कुछ कटेगा, हाँ कटेगा ना, ये कटेगा ना 2 बार, और ये कितना बार में कटेगा, 5 बार में। अब तो नहीं कुछ कटने वाला है, नहीं, तो कितना आ गया, देन मोलैरिटी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 5 ऊपर में है, डिवाइडेड बाय 9 2 जा 18। चलिए अब जब आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.277 कैपिटल M आंसर। बोलिए क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है, पक्की बात। अच्छा हाँ, अब आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, क्या सर मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है, सीधी सी बात है, M इज इक्वल टू, देखिए यूनिट क्या होगा वो भी देख लीजिए, ठीक है। M इज इक्वल टू N बाय VL, है या नहीं। देन N के लिए क्या होता है, मोल, और VL के लिए होगा लीटर। देन क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और यही इसका क्या होता है, यूनिट होता है, याद रखिएगा, यही इसका क्या होता है, यूनिट होता है। बोलिए अच्छे से क्लियर है, एकदम अच्छे समझ में आ गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं, ले लीजिए। तो चलिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा क्या है, जो कि है हमारा मोल फ्रैक्शन। अच्छा देखिए सीधी सी बात है, मोल का मतलब तो आप ही जान ही रहे हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और फ्रैक्शन का मतलब भी जानते हैं, रेशियो, ठीक है ना। देन यहाँ क्या है, देखिए डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है, देन डेफिनेशन को देख के समझिए, क्या मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो, मोल फ्रैक्शन क्या है, इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सॉलिड, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। बात को समझिएगा, फिर से समझिए, क्या मोल्स का मतलब आप जानते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देन सीधी सी बात है, आप जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं उसके रिस्पेक्ट में जो भी, जैसे नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं, चलिए यहाँ पर मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे क्या, अब मान लेते हैं हमारे पास 2 कंपोनेंट है, और 2 कंपोनेंट से मिलकर हमारे पास क्या मिलकर बना है, सॉल्यूशन। कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, ठीक है, याद रखिएगा, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी दोनों को मिलाए हम, और दोनों को मिलाने के बाद हमको क्या मिल गया, हमको मिला सॉल्यूशन। क्या मिला, एक सॉल्यूशन मिला दोनों को मिलाने के बाद, ठीक है ना, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं।
चलिए अब क्या है हमारे पास, क्या मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए को क्या बोलेंगे, मोल्स ऑफ कंपोनेंट, मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए को क्या बोलेंगे, मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए को क्या बोलेंगे, Na। कोई दिक्कत है नहीं। इसी तरह से क्या मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी को क्या बोलेंगे, मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी को क्या बोलेंगे, इसके लिए बोलेंगे एन बी। कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब जरा देखिए ध्यान दीजिए, अब अगर हम चाहते हैं कि इन दोनों का हम क्या करें, मोल फ्रैक्शन निकालें, ठीक है। तो देखिए आपको बता दें मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट किया जाता है, एक्स से। किससे, एक्स से। तो लिखेंगे क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए के लिए क्या लिखेंगे, चलिए कंपोनेंट भी लिख देते हैं अगर आपको दिक्कत हो तो। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे एक्स ए, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, डिनोट क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए के लिए क्या डिनोट करेंगे, एक्स। मोल फ्रैक्शन का मतलब एक्स और फिर कौन, कंपोनेंट ए, ठीक है ना, एक्स ए, ठीक है। तो एक्स ए के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना था तो ऊपर में किसको रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, टोटल मोल्स जो कि सॉल्यूशन के अंदर होंगे। तो क्या होगा, टोटल मोल्स किसको कहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। बस यही हमारा क्या बना, फॉर्मूला। देन फाइनली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ये हमारा क्या बन गया। अगर हम ए के लिए निकालना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब जरूरी नहीं कि और बी से ही बने, ए बी सी भी हो सकता है, कंपोनेंट सी भी हो सकता है, कंपोनेंट डी भी हो सकता है। तो बस क्या करना है आपको, बस जिसका निकालना है उसको ऊपर रखना है, बाकी टोटल मोल्स कर देना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, देन एन बी क्या हो जाएगा, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, याद रखिएगा एक्स बी का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए नहीं बच्चों, क्या एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब जरा ध्यान दीजिए, देन हम इसके लिए अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, लैंग्वेज में अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स मोल फ्रैक्शन, देखिए हम लैंग्वेज में लिख के दे रहे हैं, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू, यानी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। बोलिए क्लियर है, इस तरह कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए। जल्दी से क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ही लेंगे और कुछ नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लीजिए। तो चलिए बच्चों अच्छे से समझ में आ गया, फॉर्मूला भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए अब हमको एक दो चीज और बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, मिटा दें इसको, तो चलिए मिटा देते हैं। देन फाइनली हमको सब कुछ पता चल चुका है। अब एक चीज और आपको हम बताना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या, दिमाग में रखिएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू हमेशा क्या आता है, 1। एक्स ए प्लस एक्स बी हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये एकदम दिमाग में रखना है ये फॉर्मूला को, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। इससे फायदा क्या होगा, अगर आपने एक्स से कैलकुलेट कर लिया है और अगर आपको एक्स बी करना है तो पूरा वो रेशियो निकालने का जरूरत नहीं, सीधा एक्स बी यहीं रखिएगा और एक्स ए को बराबर के यानी इक्वल के उस तरफ ले जाइएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। अब आप बोलोगे सर 1 कैसे, अपने से कैसे, क्या खाली रटना पड़ेगा। तो देखो हम प्रूव करके दिखा रहे हैं ना बच्चों, आप टेंशन क्यों लेते हो। देखो चलिए हम एक काम करते हैं, दोनों के वैल्यू पे पुट करते हैं। देन एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 कैसे आएगा, एक्स ए के लिए क्या हम ये नहीं लिख सकते, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, क्या नहीं लिख सकते, क्या बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस क्या एक्स बी के लिए ये नहीं लिख सकते, एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देन अब क्या हो जाएगा, इक्वल टू, चलिए ये एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम लिखिए, क्या हो जाएगा एलसीएम में, एन ए प्लस एन बी। अच्छा, और ऊपर में देखिए जब ये एलसीएम हो गया तो यहाँ 1 हो गया, तो मतलब क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। अब आप एक बात बताओ, जब दोनों ही सेम है तो क्या दोनों कट नहीं जाएगा, और कट कर कितना आएगा, फाइनली कट क्या आएगा आपको, 1 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। देन फाइनली क्या हो गया, प्रूफ हो गया ना, एक्स ए प्लस
एक्स बी इज इक्वल टू 1 और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड। क्लियर है, ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर है बच्चों, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड सारा फॉर्मूला हमको पता चल चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास क्या आएगा, हमारा प्यारा दुलारा और न्यारा क्वेश्चन आएगा बच्चों। चलिए ये रहा हमारा प्यारा दुलारा और न्यारा क्वेश्चन। इसमें क्या रहा है पहले देखते हैं। आपको फिर से कह रहे हैं, आपको फॉर्मूला पता चल चुका है। आप एक काम कर सकते हो, रोक करके, ठीक है ना, इसको क्या करो, पॉज कर दो और पॉज करके क्या करो कि आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, इसको अच्छे समझते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल में क्या है, C2H6O2, ठीक है ना। इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6O2 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 मास। देखिए आपको दे दिया क्या, मास ऑफ, देखिए गिवन कीजिएगा, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए, ध्यान दीजिए। देन गिवन 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 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा एक एक चीज को, ठीक है। आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा, प्रॉमिस करते हैं, बस खाली ध्यान से एक बार देखिए और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज निकालिए और बनाना शुरू कर दीजिए। आपसे बार बार रिक्वेस्ट रहेगा, एनसीईआरटी का निकालिए और आप बनाना शुरू कर दीजिए, आपसे सारा चीज बनेगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। देन क्या लिखेंगे, मास 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 ऑफ क्या, इथाइलिन इथाइलिन ग्लाइकॉल, मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये कितना दिया हुआ है बच्चों, मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल दिया हुआ है आपको 20%। तो 20% देखिए बाय मास लिख दिया है, तो 20% का मतलब कितना हो गया, 20 ग्राम। 20% का मतलब कितना हो गया, 20 ग्राम। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। देख अब चलिए आगे देखते हैं। देन जब ये 20 ग्राम यानी 20% है तो 80% भी तो कुछ होगा। तो जाहिर सी बात है, जब परसेंट का मतलब क्या होता है 100, तो 20 ग्राम अगर इथाइलिन ग्लाइकॉल है तो 80 ग्राम भी कुछ होना चाहिए, यानी 80% भी कुछ होना चाहिए। तो वो क्या होगा, समझ लीजिए, जब आपको कुछ दिया नहीं हो ना सॉल्वेंट का कोई भी चीज, तो समझ लीजिए वो क्या है, वो होगा हमारा वाटर। तो क्या लिखेगा, मास मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, जिसको हम क्या कहेंगे, H2O, ठीक है ना। ये कितना होगा हमारा, ये होगा हमारा 80 ग्राम। ये कितना होगा हमारा 80 ग्राम। अब जरा ध्यान दीजिए, सब कुछ आपके सामने एकदम क्लियर है। आपके पास मास दे दिया है, ठीक है। आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन। आपको क्या निकालना है, देखिए क्वेश्चन में ही कह रहा है आपको निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए आपको क्या चीज का जरूरत है बच्चों, मोल का, ठीक है ना, यानी एन का। तो अब देखिए मास दिया है और मोल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, n इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। यही ना आपका फॉर्मूला है बच्चों। तो चलिए अब इसी के रिस्पेक्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा। देन सबसे पहले क्या निकालेंगे, निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, इथाइलिन ग्लाइकॉल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, इथाइलिन ग्लाइकॉल। ध्यान दीजिएगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, एन। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए क्या है फॉर्मूला, C2H6O2, ठीक है ना, H6O2, ठीक है। और इक्वल टू करके गिवन मास कितना है 20 ग्राम। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, 20 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है इथाइलिन ग्लाइकॉल का, यही कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, कार्बन का कितना होगा 24, एक कार्बन 12 होता है, तो 2 है तो 24, हाइड्रोजन कितना है 6 है तो 6 लिख दो, और ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो कितना हो गया 32, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 24 और 6 कितना हो गया 24 प्लस 6 30, और 30 प्लस 32 तो कितना हो जाएगा 62 ग्राम पर मोल, हाँ या ना। तो अब चलिए यहाँ क्या कीजिए, लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, लिखिए 62 ग्राम पर मोल, 62 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। चलो अब इसको डिवाइड करने पर जो आपको मिलेगा 0.322 मोल, ठीक है बच्चों। ये आ गया आपका क्या, इसको डिवाइड करने के बाद आपको मिला 0.322 मोल। ये आपको मिल गया इथाइलिन ग्लाइकॉल का। अब इसी तरह से आपको किसका निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालना पड़ेगा। तो लिखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यानी कि NH2O, ये आपको निकालना है। तो कितना लिखिएगा, देखिए ध्यान दीजिए। देन गिवन मास कितना हो गया 80, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, खाली मोल बचेगा, तो बार बार लिखने का जरूरत है नहीं, ठीक है ना। 80 डिवाइडेड बाय कितना, H2O कितना होता है, H2O कितना होगा 2 + 16 18। चलिए काटिए, इसको जब काटिएगा तो आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको मिलेगा 4.44 क्या मोल।
मतलब आपको क्या क्या मिल गया, मान के चलिए ये आपका ए था, ये आपका बी था, Na भी मिल गया, Nb भी मिल गया। अब हमको सीधा क्या निकालना है, हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या, XC2H6O2। ठीक है, चलिए क्या आ जाएगा बताइए। चलिए सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, 0.322 डिवाइडेड बाई क्या, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 0.322 प्लस क्या, 4.44। चलिए अब दोनों को जोड़ करके फिर क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, तो आपको मिलेगा 0.068 आंसर। क्लियर है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं, यही ना आपसे खाली पूछा था। लेकिन अगर आपको वाटर निकालने बोला तो आप क्या करिएगा, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, कुछ नहीं करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है, सीधा लिखना है क्या, एक्स ऑफ, देखिए यहां से लिखना है, ठीक है, एक्स ऑफ H2O। अगर आपसे पूछा गया तो कुछ नहीं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, 1 माइनस XA, तो बस 1 माइनस क्या कर देना है, एक्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल कितना आया था, 0.068, तो क्या करोगे 0.068, देन माइनस करने पर आपको मिलेगा 0.932। ठीक है, बोलिए सब अच्छे से क्लियर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं, ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, यहां तक तो सब कुछ आपका क्लियर हो गया, आप क्वेश्चन भी बना लिए हैं। अब जाहिर सा बात है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज खोलिए, जितना क्वेश्चन हो सकता है बनाइए, जो ना बने आप हमको क्या करिएगा, आप हमको उसका फोटो खींच करके टेलीग्राम चैनल पे भेजिएगा, हम आपको उसका एक वीडियो सॉल्यूशन बना के भेज देंगे, जल्दी कीजिएगा। अब देखिए आपको हम एक बात बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर आज हमारा खत्म हो जाएगा, यूनिट 1 हमारा खत्म हो गया, और चूंकि जितना हो सकता था हम आपको बेस्ट से बेस्ट दिए हैं अभी। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा कुछ बच्चों ने कहा सर आप इसको क्या कर लो, पूरी तरह से मतलब वन शॉट वीडियो बना दो। तो देखो बच्चों, आप टेंशन मत लेना, आपका जब बोर्ड्स का एग्जाम आएगा वन शॉट वीडियो मैं इसके लिए भी बनाऊंगा। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर आप वन शॉट वीडियो बना देते, बहुत अच्छा रहता है, एक ही बार देखते खत्म कर देते। देखो वन शॉट वीडियो कब काम आता है, फास्ट रिवीजन के लिए। ओके, जाहिर सा बात है, ये आपका वेल एलाबोरेटेड, पूरी तरह से मैं एलाबोरेट करके पूरा का पूरा चैप्टर को डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैं आपको वन शॉट दूंगा तो मतलब जो मेन टॉपिक होंगे, ठीक है ना, हॉट टॉपिक्स जिसको कहते हैं, उसी के बारे में सिर्फ डिफाइन करूंगा, और बात खत्म, कहानी खत्म। यहाँ तो हमारा क्या चल रहा है, बहुत अच्छे से मतलब हर एक चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वन शॉट वीडियो भी मिलेगा, आप टेंशन मत लेना, मैं जरूर दूंगा। जैसे ही बोर्ड्स के एग्जाम आएंगे नजदीक, मैं आपको वन शॉट वीडियो देना शुरू कर दूंगा, मतलब रिवीजन टाइम, मतलब ये खत्म होने के बाद रिवीजन टाइम जब होगा तब वन शॉट वीडियो में देना शुरू कर दूंगा, और कोशिश करूंगा कि मैं वो आपको लाइव दूं। ठीक है ना, चलिए अब हम चलते हैं अपने किसके ऊपर, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। देन ध्यान दीजिएगा, ये हमने कर दिया क्लीन, और ये चले हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा क्या है, मोलैलिटी। अब ध्यान देना, बहुत बच्चे मोलैलिटी और मोलैलिटी में कंफ्यूज होते हैं, मैंने बहुत देखा है मोलैलिटी और मोलैलिटी में कंफ्यूज होते हैं। तो देखो मोलैरिटी, रीटी और लीटी, याद रखिएगा, रीटी वॉल्यूम में और लीटी मास में, याद रखिएगा, रीटी वॉल्यूम में और लीटी मास में। ओके, अब जरा ध्यान देते हैं, देखिए मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स इन पर केजी। याद रखिएगा, जो भी चीज का हम कैलकुलेशन करेंगे वो सॉल्यूट ही होगा, तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट। याद रखिएगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, देखिए यहां पर भी छूट गया है, लिख देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, देखिए इस जगह पे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट। बोलिए क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें, मतलब क्या, सॉल्यूट का जो भी अमाउंट होगा किसमें, पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट में, ना कि सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन मोलैलिटी में क्या था, सॉल्यूशन था, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ क्या है, पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट। याद रखिएगा, बस इतना ही कहानी है। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं। देन फाइनली हम आपको फॉर्मूला बना के दे रहे हैं। देन नंबर ऑफ मोल्स एन इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं बच्चों। ठीक है, स्मॉल m, मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय क्या, W kg ऑफ क्या, सॉल्वेंट, W kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला बना। अब इसको और थोड़ा सा क्या करते हैं, वेल डिफाइंड फॉर्मूला में चेंज कर देते हैं। देन आपको क्या पता है, ध्यान दीजिए, आपको पता है फिर से वही चीज, नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन मास बाय मोलर मास, हाँ या ना, मोलर मास। तो एक काम करते हैं, पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, स्मॉल m यानी कि मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाय क्या, मोलर मास इनटू
W kg ऑफ क्या सॉल्वेंट। क्लियर हो गया बच्चों, कोई दिक्कत है? अब देखो बच्चों, इसके अलावा और बहुत सारे मैंने आपको दिखाया था कॉन्सेंट्रेशन टर्म होते हैं, लेकिन फिलहाल आपको 11th में इतना ही पढ़ना है, ठीक है? तो ज्यादा दिमाग अभी मत लगाना, इसको हम 12th में और अच्छे से पढ़ेंगे, तो एकदम बिंदास रहो, ठीक है ना? अब जरा ध्यान दो, अब अगर हम ये लिखे हैं कि यहाँ पर जैसे केजी में सॉल्वेंट है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको केजी में नहीं दे करके ग्राम में दिया, तब क्या करोगे? तो वही काम करना है जो हमने कहाँ किया था, जो हमने मोलैरिटी में किया था, लीटर में नहीं होकर मिलीलीटर। तो आपको पता है 1 केजी में कितना, 1 केजी में कितना 1000 ग्राम। वैसे अगर आपका यहाँ पे ग्राम में दिया रहा तो क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना है 1000 से, तो वो केजी में बदल जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं इफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन क्या ग्राम। अगर सॉल्वेंट ग्राम में प्रेजेंट हुआ तब क्या करेंगे, कुछ नहीं, डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो क्या हो जाएगा हमारा, देन आ जाएगा हमारा मोलैलिटी यानी M इज इक्वल टू क्या W बाय मोलर मास इनटू क्या W के जी, जाहिर सा बात है 1000 से कर देंगे तो केजी में ही आ जाएगा, देन केजी ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ क्या करना है इनटू, चूंकि ये 1000 नीचे आता है, डिवाइड तो ये ऊपर चला जाता है, तो यहाँ क्या करेंगे 1000। ठीक है बच्चों, ये आपका बन के आ गया फॉर्मूला, यहाँ गया आपका क्या फॉर्मूला। यहाँ तक कोई दिक्कत है बोलो? क्लियर है अच्छे से, कोई इशू है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं, ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अब आप सोच रहे हो सर मोलैलिटी का क्वेश्चन, तो देखो मोलैलिटी का क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से देखो, बनाओ, बाकी मैं तो बनवा दूंगा, लेकिन एक बार बनाओ, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में कोशिश करता हूँ एक बार पीवाईक्यूज जितने भी जेई मेंस के हैं जो भी पूछा गया है उसका एक और लेक्चर इस चैप्टर से रिलेटेड लेके आऊं, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है? और याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत बच्चों को समझ नहीं आता है। देन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको बहुत इजीली समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, और फिर मेंस और एडवांस का क्वेश्चन बनेगा उससे। ओके जी, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, लेक्चर अच्छा लगा हो बच्चों, लाइक कर देना यार, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब तो कर ही देना। मिले अगले वीडियो में, थैंक यू जी।